Hello friends, my name is Ravinder and I welcome you to another video on my YouTube channel। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि RSI इंडिकेटर क्या होता है और उसे हम रियल चार्ट्स की हेल्प से देखेंगे कि यूज किस तरीके से करना है और उसे यूज करके हम ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और सीखते हैं RSI इंडिकेटर के बारे में। तो RSI इंडिकेटर जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर की तरह वो हमें हेल्प करता है टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द मार्केट। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है RSI का, जिसके लिए हम RSI को जानते हैं, वो हमें हेल्प करता है टू डिटरमिन ओवरसोल्ड और ओवरबॉट मार्केट। अब इसमें इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है कंटिन्यूसली जिसको लोग सेल कर रहे हैं और एक कंटिन्यूअस सेलिंग की वजह से उसका प्राइस जो है वो लगातार ड्रॉप होता जाएगा। तो RSI इंडिकेटर हमें वो पॉइंट दिखाता है जिस पॉइंट पे जो उस स्टॉक का प्राइस है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब कि एक्सेसिवली वहां पे लोग उसको ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो उसके बाद एक जो है चांस बन जाता है, हमारा एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि इस पॉइंट के बाद जो है शायद बायर्स आके इस पॉइंट के बाद इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे स्टॉक के प्राइस को। तो हमें ओवरसोल्ड जोन पे हमें देखना है कि कहां पर हमें जो है एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक पॉजिटिव साइन हमें मिल रहा है टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और सिमिलरली इसका उल्टा जो है ओवरबॉट मार्केट के केस में, जब भी जो बायर्स हैं वो कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर स्टॉक को जो है वो खरीदते जा रहे हैं, तो उस वजह से उस मार्केट में उसका प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चले जाता है। तो RSI हमें वो पॉइंट शो करेगा कि कहां पर आकर जो है ये प्राइस ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है और इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे और जिसकी वजह से जो है प्राइस में एक ड्रॉप आएगा। तो RSI हमें मेनली यही हेल्प करता है जानने के लिए कि किस पॉइंट पे मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन पे है और किस पॉइंट पे ओवरबॉट जोन पे है, ताकि हम अपने ट्रेड डिसीजन को उसी चीज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके। तो RSI को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वैसे ऑनेस्टली इस फॉर्मूले को आपको कहीं पर भी यूज नहीं करना, क्योंकि जब भी आप RSI इंडिकेटर लगाएंगे चार्ट्स पे तो वो सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके ही रिजल्ट शो करेगा। तो इस फॉर्मूले का कोई रेलेवेंस नहीं है, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ताकि हमें पता हो कि RSI जो कैलकुलेशन है वो किस बेसिस पे होती है, हम इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे RSI जो है वो कैलकुलेट होता है। ऑलराइट, तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि RSI इंडिकेटर को हमें किस तरीके से लगाना है और उसकी सेटिंग्स एक्चुअल में क्या है, ताकि आपको कैलकुलेशंस जो है उसकी एक्सप्लेनेशन इजीली समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ये फायर्स का मेरा अकाउंट है उसमें खोला हुआ मैंने इस चार्ट को। तो आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे RSI। RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे ये इंडेक्स जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग्स को हम एक बार देख लेते हैं। सेटिंग्स के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है लेंथ 14। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी है वो 14 है। अब 14 का क्या मतलब है, ये पीरियड है एक्चुअली जो इसने डिफाइन किया हुआ है 14। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ डेली चार्ट रखा हुआ है, तो जो लास्ट 14 कैंडल्स हैं, लास्ट 14 डेज की जो कैंडल है उसके हिसाब से जो है डेटा इसने कैलकुलेट किया हुआ है। और जो RSI की हमें वैल्यूज दिख रही है यहाँ पे, वो लास्ट 14 कैंडल के बेसिस पे हमें जो करंट वैल्यू है वो शो होती है। तो वहीं पर अगर आप अपना टाइम फ्रेम यहाँ पर चेंज कर देंगे टू 15 मिनट्स या टू 1 आवर, तो उसमें अगर हम यहाँ पे 1 आवर कर देते, तो इसका मतलब कि 1 आवर के जो लास्ट 14 कैंडल्स हैं उसके बेसिस पे जो है RSI की लेटेस्ट कैलकुलेशन जो है आपको शो हो रही है। मतलब कि ये यहाँ पे जो RSI की लेटेस्ट वैल्यू आ रही है समवेयर अराउंड 43, वो लास्ट 14 जो 1 आवर की कैंडल्स हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट हुई है। तो चलिए एक बार फॉर्मूले की हेल्प से भी हम देख लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हमारा जो बेस प्राइस है, डे जीरो प्राइस जो है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे स्टॉक का प्राइस 100 था। उसके बाद हमने जो RSI की डिफॉल्ट वैल्यू है 14 की, उसके हिसाब से हमने डे 1 से डे 14 तक का अपना एक रैंडम फिगर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए।
तो जैसे डे 1 पे इसकी वैल्यू 101 थी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट पॉइंट्स हमने अर्न किए वो था 1, और सिमिलरली डे 2 पे हमारे टोटल प्रॉफिट पॉइंट्स हुए 6, और यहाँ पर आप डे 5 पे देखेंगे तो हमारा जो लॉस पॉइंट्स हमने यहाँ पर जो है हमारे वो है -8। तो इस तरीके से जो टोटल प्रॉफिट पॉइंट्स है हमारे इन 14 डेज में वो है 53, और जो टोटल लॉस पॉइंट्स है वो है -21। तो हमारा जो फॉर्मूला है RSI का वो कहता है RSI इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। तो सबसे पहले हम RS की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास ये गेन पॉइंट्स और जो लूजिंग पॉइंट्स है हमारे वो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ गए हैं। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है दैट विल बी 53 टोटल गेन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज 14। तो ये वैल्यूज जो है हमारी यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की और एवरेज लॉस की आ जाती है। तो अब हम RS की वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे एवरेज लॉस से, जिसकी वैल्यू हमारी आ रही है -2.52381। उसके बाद अब इस वैल्यू को हम हमारे RSI के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो इवेंचुअली आता है 34.375। इट मींस जो हमारी RSI की वैल्यू इस केस में, अगर ये एक्चुअल में हमारे पास स्टॉक इस तरीके से मूव करता तो हमारी जो RSI की वैल्यू करंट डे में होती 34.375। तो अब तक हमने सीखा कि RSI क्या होता है, उसको यूज किस तरीके से करना है, प्लस हमने सीखा कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होती है। अब हम एक बार रियल चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं कि उसको हमने इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जिसमें RSI इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी लगा दिया हुआ है। जो येलो लाइन है वो RSI की वैल्यूज को शो कर रही है, प्लस ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं, इसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू आपको मिलेगी 30 और 70 की मिलेगी। इसका मतलब कि जब भी मार्केट जो है इस 70 पॉइंट्स के ऊपर जाएगी, जब भी RSI जो है 70 पॉइंट्स के ऊपर जाएगा, इसका मतलब कि वो ओवर बॉट जोन पे है और यहाँ से पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है। प्लस अगर वो 30 के नीचे वैल्यू जाती है तो मतलब कि वो ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन पे है और वहां से पॉसिबिलिटी है कि जो मार्केट ऊपर की तरफ जो है एक मूव दिखा सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे इस पॉइंट पे जो है मार्केट जो है ओवर, यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट जो है वो ओवर बॉट जोन पे चल रही थी, जिसके बाद मार्केट में एक डाउन मूव आया। प्लस यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ पे और यहाँ पर जो है ये ओवर सोल्ड जोन पे था, उसके बाद मार्केट में एक हल्का सा अप मूव भी आया। तो यहाँ पर एक चीज का और आपने ध्यान रखना है कि इस इंडिकेटर को आपने डायरेक्टली नहीं यूज करना है, इसको आप फर्दर कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे, या तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ या अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, फर्दर कंफर्मेशन के साथ आपने यूज करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर इसने हमें इंडिकेशन दी कि यहाँ पर जी अभी ओवर सोल्ड जोन पे ये आ गया और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, लेकिन आप देखो थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद इसने फर्दर एक डाउन मूव दी यहाँ पे, राइट। तो हमने इसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, हमने फर्दर कंफर्मेशन के साथ ही इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर एक ये है, प्लस इसका एक और जो है ड्रॉबैक है कि ये 0 to 100 के बीच में रेंज करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है तो ये जो जोन है ये 100 तक जा सकता है मैक्सिमम, उसके बाद ये और ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कि आपको लगेगा कि ये ओवरबॉट जोन पे है और आप वहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाएगा। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूँ। जैसे ये निफ्टी बैंक का चार्ट था, देखते हैं हमें ये एग्जांपल किस में मिलता है। ये क्रूड ऑयल है, चलिए अदानी पोर्ट्स को देखते हैं एक बारी। अदानी यहाँ पे आप देखिए जैसे ये ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे ओवरबॉट जोन पे आ गया था, जिसके बाद जो मार्केट ने एक डाउन मूव दिखाई। तो हम जो एग्जांपल देख रहे हैं एक बारी वो देखते हैं हमें किस में मिलता है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर इसने हमें इंडिकेशन शो कर दी थी कि अब जो है ये ओवर सोल्ड जोन पे आ गया। तो यहाँ पर अगर कोई
इसको बाय कर लेता इस पॉइंट पे, तो देखो उसके बाद ये फर्दर कितना नीचे गया, यानी कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आपने ब्लाइंडली इस चीज को नहीं फॉलो करना है कि भाई ये नीचे आ गया तो बाय कर लो, ऊपर चले गया तो सेल कर दो। आपने कंफर्मेशन की वेट करनी है, और जब आपको एक फर्दर कंफर्मेशन मिल जाए बुलिश या बेयरिश एंट्री की, उसी हिसाब से आपने ट्रेड में एंटर करना है। और इसके लिए बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो आप जितना पीछे से बैक टेस्ट करना चाहते हैं अपने फेवरेट स्टॉक्स को या इंडेक्स को, तो आप उतना बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कि वो स्टॉक या वो इंडेक्स आरएसआई को किस तरीके से फॉलो कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर आपका फेवरेट स्टॉक उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसमें फर्दर क्या कंफर्मेशन आपको वहां पर देखनी पड़ रही है, जिससे आपका जो ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ती है। तो बैक टेस्टिंग इज द ओनली की जिसकी हेल्प से आप अपने जो ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आरएसआई के बारे में मैं ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुका हूं, बट स्टिल अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एट द अर्लीस्ट। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को फिलहाल यहीं बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।